जैसे ईडी को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे सीबीआई को अपने प्रेशर में ले लिया, जैसे इलेक्शन कमीशन को अपने प्रेशर में ले लिया, वैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपने प्रेशर में ले लेंगे और ले रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार दे रही है पूरे देश को और देना चाहती है। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, आज जो हम लॉयर्स हैं, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं। हमारी जिम्मेदारी देश के आम नागरिक की तरह भी और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत से भी ये है कि हम न्यायिक पालिका को किसी भी दबाव से बचा के रखें। ये जिम्मेदारी पूरे देश के नागरिकों की आती है और ख़ास तौर पे वकीलों की आती है। तो हमने ये चैलेंज सरकार का स्वीकार किया है। हम न्यायाधीशों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे। इसलिए न्यायाधीशों के और न्यायपालिका के साथ में सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है आरएसएस के, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, किसी की हिम्मत और मजाल नहीं है भारत देश की जनता के रहते हुए न्यायाधीशों के ऊपर दबाव बना सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जज लोया की स्टोरीज प्लान करा सके अखबारों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपने ये भी देखा होगा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2018 को करके बोला था हमारे ऊपर दबाव है और जनता हमारी रक्षा के लिए आगे आए। आज जनता ने उनकी बात सुन ली है। जनता और पुलिस, जनता और एडवोकेट्स, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आज सड़कों पर हैं सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। ईवीएम के माध्यम से हमने ये पूरी दुनिया के सामने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश अब नहीं रह जाती। हमारे 5 और 6 का जो प्रदर्शन हुए थे उसके बाद एक आयोटा ऑफ भी डाउट नहीं रह गया है आज पूरे देश के नागरिकों के मन में और पूरे दुनिया के लोगों के मामले में। सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर सवाल। तो अब ये बात साबित हो गई है, इसीलिए पिछली 5 तारीख को पुलिस ने हमें रोका कि कहीं हमें इलेक्शन कमीशन के लोग वो ना दे दे, ईवीएम की मशीनें 50-50-50 हमें ना दे दें, नहीं जाने दिया। उसके बाद हमने 6 तारीख को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पूरी दुनिया को दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार दिखाया ये, लेकिन हमारे जो वकीलों के माध्यम से जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से 6 तारीख को जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था, उससे दुनिया के सामने, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों ने देखा और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, तो पूरी दुनिया जाग गई है, भारत के नागरिक जाग गए हैं कि ईवीएम में धोखा ही धोखा है, सच होने का 1% भी चांस ईवीएम में नहीं है। और अब उसका दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के साथ, अपने अधिकारियों को ये कह रही है साफ साफ तौर पे, जाओ ये झूठी मशीनें जो हमने बनाई हैं तुम्हारे लिए, जो हमें नहीं देना चाहते, हम तो कह रहे हैं ना कोई बड़ी से बड़ी झूठी मशीन हमें दे दो, उसको झूठ साबित करके हम दिखा देंगे। वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट हम तुम्हारे साथ, एक मिनट भाई। तो इलेक्शन कमीशन को मजबूर होना पड़ा कि अपने अफसरों को सड़क पे उतार के अडानी साहब के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को ये झूठ फैलाना कि हमारी मशीनों में गड़बड़ नहीं है। कौन करता है? जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है, ये काम कौन करता है? भाई अब तुम्हें इतने सालों बाद क्या जरूरत पड़ गई सड़क पे मशीन लाने की? क्या जरूरत पड़ी? इससे साफ होता है कि पूरी दाढ़ी में तिनके हैं। दूसरी बात, ये कैसा है? जैसा एक और अभियान मोदी जी ने चला रखा है, बीजेपी की कैंपेन करने के लिए सरकारी अफसरों को सामने कर रखा है, कर रहे हैं ना अपनी सारी जो इनकी यात्रा निकल रही है कि सारे सरकारी अफसर बीजेपी की स्कीम्स को दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करेंगे। उसी प्रकार से इन्होंने ईवीएम की भी कैंपेनिंग, ईवीएम, झूठी ईवीएम को सच्चा ठहराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का साथ दे रहे हैं। मैं इन सभी चुनाव अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता रहा हूं, ये आप अपराध कर रहे हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत। ये काम मत करो। अगर ये झूठी मशीनें, इनको सच्चा दिखाने की चेष्टा मत करो। पूरी दुनिया में इसको झूठा माना जाता है। आप इस झूठ को सच दिखाने की कोशिश मत करो। आपने संविधान की शपथ ली है, आप अपराध कर रहे हो, ये अपराध मत करो। इसीलिए ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा
कि आपने बाकी सब तो बता ही दिया। हाँ, बिल्कुल मैंने बताया। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भानु जी हमारे भाई हैं। हम लोग लीड नहीं कर रहे हैं इसको। एक तो बात ये सब दिमाग में अपने सब निकाल लें। देश की जनता लीड कर रही है और देश की जनता हमें मजबूर कर रही है कि हम इस रास्ते को पकड़ें और आगे ही आगे बढ़ें। देश की जनता का ये आह्वान हम लोग अपनी जान देकर भी नहीं ठुकराएंगे, नहीं नकारेंगे। अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो देश की जनता की ये आवाज़ हम ना सिर्फ उठाएंगे मजबूती से, बल्कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। ये हमारा देश की जनता ने जो हम पे जिम्मेदारी लगाई है, हम उनसे वादा करें। एक मिनट, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद।